में बिग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताने के लिए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून। बताएं वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखा है? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत हम परसिस्टेंट सिस्टम से करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो 4 सेशन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से नीचे की ओर आज ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ 200 डीएमए जहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा था, वहां को भी उसे भी तोड़ता हुआ यहाँ पे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे चार्ट पे देखें तो सारे की डीएमए लेवल है उन सबको भी पार करके नीचे यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक भी देखें तो 4 से 5% की बिकवाली इसमें होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा 5.5% के आसपास आ चुका है नीचे की तरफ। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है तेजस नेटवर्क का। दरअसल कंपनी को कुछ 189 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से पीएलएस स्कीम के तहत, तो इसके चलते यहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक भी देखे तो 4.5% की अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी देखे तो स्टॉक ने काफी अच्छा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। साथ ही साथ अगर इसे हम चार्ट पे देखें तो मार्च लो से स्टॉक का करीबन 25% ऊपर का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। तीसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है वोल्टास का। काफी सुर्खियों में था गर्मियों के कारण, यहाँ पे थोड़ी पहले पॉजिटिविटी दिख रही थी, लेकिन अगर आज देखें तो यहाँ पे काफी नेगेटिविटी छाई है। 6.5% से ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम चार्ट पे भी देखें तो 3 वीक लो आज छू चुका है। साथ ही साथ आज के दिन में ही 20 और 50 डीएमए को भी तोड़ता हुआ नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखा जाए तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 17-18% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे भी काफी सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। लेकिन एक और सेगमेंट है जहां पर आज हम प्रेशर देख रहे हैं और वो है रियल एस्टेट का खेमा। आप देखेंगे मैक्रोटेक हो गया, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, 3.5% से ज्यादा गिरावट आप सभी के सभी शेयरों में देखेंगे। और उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में घर महंगे हो गए हैं। सरकार ने रेडी रेकनर रेट, जिसको कि कई राज्यों में सर्कल रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसको बढ़ाने का फैसला किया है। और ये बढ़ोतरी थोड़ी मोड़ी नहीं है, 6% के आसपास की है। तो ठीक ठाक बोझ बढ़ जाएगा और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर में आ रहे हैं। एक बार जरा खबर समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं डिटेल्स। अनुराग, निश्चित तौर पर जो होम बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी चैलेंज बढ़ जाएगी और अब आज हम स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। बताइए कि क्या फैसला लिया है सरकार ने? मुंबई समेत महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा 2 साल बाद रेडी रेकनर रेट्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। रेडी रेकनर रेट को सर्कल रेट भी कहा जाता है, जहां पर उस रेट के ऊपर घर खरीदार को स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है और सरकार का अनुमान होता है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू को लेकर उसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है। और जो बढ़ोतरी हुई है वो औसतन 3.89% हुई है। अगर एरिया वाइज बात करें तो मुंबई के अंदर 3.39%, नवी मुंबई के अंदर 6.75%, थाने के अंदर 7.7%, नासिक के अंदर 7.31% और सोलापुर के अंदर जो रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी हुई है वो 10% की हुई है। तो 2 साल से इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेडी रेकनर रेट के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ी और अनुमान है कि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से करीब 10,000 करोड़ की रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। और ये माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट में बदलाव होगा। इसी वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन दिखे उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और अब 1 अप्रैल से ये दरें जो बदलाव होगी, जिसमें आप नई रजिस्ट्री कराएंगे उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। और डेवलपर के द्वारा भी जो रेट कोट की जाती है, अगर रेडी रेकनर रेट में बढ़ोतरी होती है तो डेवलपर भी जो उसको बढ़ाकर घर खरीदार को पास ऑन करेगा।